भीष्म पर्व अध्याय 44 कुरुक्षेत्र युद्ध का पहला दिन पिछले भाग से आगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, इस प्रकार जब मेरे पुत्रों और पांडवों ने अपनी अपनी सेनाओं का व्यूह तैयार कर लिया, तब वहां उनमें से पहले किसने प्रहार किया, कौरवों ने या पांडवों ने? संजय बोले, हे राजन, भाइयों सहित आपका पुत्र दुर्योधन भीष्म को आगे करके अपनी सेना सहित आगे बढ़ा। इसी प्रकार समस्त पांडव भी भीमसेन को आगे करके भीष्म से युद्ध करने की इच्छा रखकर प्रसन्न मन से आगे बढ़े। फिर तो दोनों सेनाओं में सिंहनाद, क्रकच, नरसिंह, भेरी, मृदंग और ढोल आदि वाद्यों की ध्वनि तथा अश्वों तथा हाथियों के गर्जन के शब्द गूंजने लगे। पांडव सैनिक हम लोगों पर टूट पड़े और हम लोगों ने भी विकट गर्जना करते हुए उन पर धावा बोल दिया। इस प्रकार अत्यंत घोर युद्ध होने लगा। भीषण मारकाट से युक्त उस महान संग्राम में आपके पुत्रों तथा पांडवों की विशाल सेनाएं प्रचंड वायु से विकंपित हुए वनों की भांति शंख और मृदंग के शब्दों से कांपने लगी। राजाओं, हाथियों, अश्वों तथा रथों से भरी हुई उभय पक्ष की अर्थात दोनों ओर की सेनाएं उस अमंगलमय मुहूर्त में जब एक दूसरे के समीप पहुंची, उस समय वायु से उद्वेलित समुद्रों की भांति उनका भयंकर कोलाहल सब ओर गूंजने लगा। उस रोमांचकारी भयंकर शब्द के प्रकट होते ही महाबाहु भीमसेन एक भयंकर वृषभ की भांति गरजने लगे। भीमसेन की वह गर्जना शंख और दुंदुभियों के गंभीर घोष, गजराजों के चिंघाड़ने की आवाज तथा सैनिकों के सिंहनादों को भी दबाकर सब ओर सुनाई देने लगी। उन सेनाओं में हजारों अश्व जोर जोर से हिनहिना रहे थे, परंतु गर्जना करते हुए भीमसेन का शब्द उन सब शब्दों को दबाकर ऊपर उठ गया था। उनका शब्द इंद्र वज्र की गड़गड़ाहट के समान भयानक था। जैसे सिंह की आवाज सुनकर दूसरे वन्य पशु भयभीत हो जाते हैं, उसी प्रकार वीर भीमसेन की गर्जना से भयभीत हो कौरव सेना के अश्व आदि मलमूत्र त्यागने लगे। महान मेघ के समान अपने भयंकर रूप को प्रकट करते, गरजते तथा आपके पुत्रों को डराते हुए भीमसेन कौरव सेना पर चढ़ाए। महान धनुर्धर भीमसेन को आते देख दुर्योधन के भाइयों तथा अन्य वीरों ने जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाण समूहों से उन्हें आच्छादित करते हुए सब ओर से घेर लिया। हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन, दुर्मुख, दुश्शल, शल, अतिरथी, दुशासन, दुर्मर्शन, विविंशति, चित्रसेन, विकर्ण, पुरुमित्र, जय, भोज तथा पराक्रमी भूरिश्रवा, ये सभी वीर अपने बड़े बड़े धनुषों को कंपाते हुए और विषधर सर्प के समान बाणों को हाथ में लेते हुए बिजलियों सहित मेघों के समान जान पड़ते थे। ये सभी भूपाल पांडव सेना के सम्मुख भीमसेन को घेरकर खड़े हो गए। तदनंतर द्रौपदी के पांचों पुत्र महारथी अभिमन्यु, नकुल, सहदेव तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सभी योद्धा वज्र के समान महान वेगशाली तीक्ष्ण बाणों द्वारा पर्वत के शिखरों की भांति धृतराष्ट्र पुत्रों को पीड़ा देते हुए उन पर चढ़ाए। हे राजन, उस प्रथम संग्राम में जब भयानक धनुषों की टंकार तथा ताल ठोकने की आवाज हो रही थी, आपके तथा पांडवों के दल में भी कोई युद्ध से विमुख नहीं हुआ। हे भरत श्रेष्ठ, उस समय मैंने द्रोणाचार्य के उन शिष्यों की फुर्ती देखी। वे बड़ी तीव्र गति से बाण छोड़ते और अपने लक्ष्यों को बींध डालते थे। आकाश से नक्षत्रों के समान उनके धनुषों से चमकीले बाण प्रकट हो रहे थे। हे भरत नंदन, दूसरे सब राजा लोग उन कुटुंबीजनों के भयंकर किंतु दर्शनीय संग्राम को दर्शक की भांति देखने लगे थे। हे राजन, बाल्यावस्था में वे सभी एक दूसरे का अपराध कर चुके थे। उन सब का स्मरण हो आने से वे सभी महारथी रोष में भर गए और एक दूसरे के प्रति स्पर्धा रखने के कारण युद्ध में विजयी होने के लिए अति विशेष परिश्रम करने लगे। तदनंतर आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा से अन्य सब राजा भी हाथ में धनुष बाण लिए सेनाओं सहित वहां आ पहुंचे। इसी प्रकार युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर सहस्त्रों नरेश गर्जना करते हुए आपके पुत्र की सेना पर टूट पड़े। उन दोनों सेनाओं का वह संघर्ष अत्यंत दुस्सह था। सेना की धूल से आच्छादित हो सूर्य देव अदृश्य से हो गए थे। उस समय कुछ लोग युद्ध करते, कुछ भागते और भागकर फिर लौट आते थे। इस बात में अपने और शत्रु पक्ष के सैनिकों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। जिस समय वह अत्यंत भयानक तुमुल युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय आपके ताऊ भीष्म जी उन समस्त सेनाओं से ऊपर उठकर अपने तेज से
प्रकाशित हो रहे थे। भीष्म पर्व अध्याय 45। संजय बोले, हे राजन, उस भयंकर दिन के प्रथम भाग में महाभयानक युद्ध होने लगा जो राजाओं के शरीर का उच्छेद करने वाला था। एक दूसरे के प्रति गर्जना करने वाले शूरवीरों के सिंहनाद होने लगे। हे भरतश्रेष्ठ, वे समस्त कौरव सैनिक अपने मन को कठोर बना प्राणों की बाजी लगाकर ऊंची ध्वजाएं फहराते हुए पांडवों पर धावा करने लगे। तदनंतर शांतनु नंदन भीष्म उस युद्ध भूमि में कालदंड के समान अपना भीषण धनुष लेकर अर्जुन की ओर दौड़े। उधर से महातेजस्वी अर्जुन भी अपना लोक विख्यात गांडीव धनुष लेकर युद्ध के मुहाने पर गंगानंदन भीष्म की ओर दौड़े। वे दोनों कुरुकुल के सिंह थे और एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखते थे। हे राजन, बलवान भीष्म युद्ध में अर्जुन को घायल करके भी उन्हें विचलित न कर सके। उसी प्रकार पांडुनंदन अर्जुन भी भीष्म को युद्ध में हिला न सके। वहीं दूसरी ओर महाधनुर्धर सात्यकी ने कृतवर्मा पर धावा किया। उन दोनों में बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। सात्यकी ने कृतवर्मा को और कृतवर्मा ने सात्यकी को अपने अपने भयंकर बाणों से घायल करते हुए एक दूसरे को बड़ी पीड़ा पहुंचाई। वे दोनों महाबली वीर बाणों से छिदे होने के कारण बसंत ऋतु में खिले हुए दो पुष्पयुक्त पलाश वृक्षों के समान शोभा पा रहे थे। अभिमन्यु ने महान धनुर्धर बृहद्वल के पास जाकर युद्ध किया। हे प्रजानाथ, कौशल नरेश बृहद्वल ने उस युद्ध में अभिमन्यु के ध्वज को काट दिया और उनके सारथी को मार गिराया। अपने रथ के सारथी के मारे जाने पर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु कुपित हो उठे और उन्होंने बृहद्वल को 9 बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रुमर्दन अभिमन्यु ने अन्य 2 तीखे बाणों से बृहद्वल के ध्वज को काट डाला। फिर एक बाण से उनके पृष्ठ रक्षकों को और दूसरे से सारथी को मार डाला। तदनंतर वे दोनों अत्यंत कुपित हो तीखे सायकों द्वारा एक दूसरे को बेधने लगे। युद्ध में अभिमान प्रकट करने वाले आपके महारथी पुत्र दुर्योधन अपने पुराने वैरी भीमसेन से युद्ध करने लगे। वे दोनों नरश्रेष्ठ महाबली वीर कुरुकुल के प्रधान व्यक्ति थे। उन्होंने समरांगण में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। हे भारत, वे दोनों महामनस्वी अस्त्र विद्या के विद्वान तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले थे। उन्हें देखकर समस्त प्राणियों को बड़ा विस्मय हुआ। उधर दुशासन ने आगे बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण करने वाले अपने बहुसंख्यक तीखे बाणों द्वारा महाबली नकुल को घायल कर दिया। हे भारत, तब माद्री कुमार नकुल ने भी हंसते हुए से तीखे बाण मारकर दुशासन के धनुष और ध्वज को काट गिराया और 25 बाण मार उसे घायल कर दिया। इसके बाद आपके उस दुर्धर्ष पुत्र ने नकुल के अश्वों को अपने सायकों द्वारा काट डाला और ध्वज को भी काटकर नीचे गिरा दिया। वहीं महाबली सहदेव भी उस महासमर में अपनी विजय के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे थे। उन्हें आपके पुत्र दुर्मुख ने धावा करके अपने बाणों की वर्षा से घायल कर दिया। तब वीरवर सहदेव ने उस महायुद्ध में अत्यंत तीखे बाण से दुर्मुख के सारथी को मार गिराया। वे दोनों युद्ध दुर्मद वीर सम्रांगण में एक दूसरे से टक्कर लेकर पूर्व काल के अपराधों का बदला लेने की इच्छा रखते हुए भयंकर बाणों द्वारा एक दूसरे को भयभीत करने लगे। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने मदराज शल्य पर आक्रमण किया। हे राजन, मदराज ने युधिष्ठिर के धनुष के टुकड़े कर दिए। तब कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उस कटे हुए धनुष को फेंककर दूसरा वेग युक्त एवं प्रबलतर धनुष उठाया और झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों द्वारा मदराज शल्य को ढक दिया। फिर क्रोध में भरकर वहां खड़े रहो इस प्रकार बोले। हे भरतनंदन, वहां एक ओर से धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। तब द्रोण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर धृष्टद्युम्न के सुदृढ़ धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तदनंतर उस रण क्षेत्र में उन्होंने कालदंड के समान एक अत्यंत भयंकर बाण चलाया। वह बाण धृष्टद्युम्न के शरीर में धंस गया। तत्पश्चात उस द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर 14 सायक चलाए और उस युद्ध भूमि में द्रोणाचार्य को घायल कर दिया। फिर तो वे दोनों एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हो भीषण संग्राम करने लगे। हे महाराज, वेगशाली शंख ने उस युद्ध में वेगवान वीर भूरिश्रवा पर धावा किया और जोर से कहा, खड़े रहो। वीर शंख ने रणभूमि में भूरिश्रवा की दाहिनी भुजा विदीर्ण कर डाली। फिर भूरिश्रवा ने भी शंख के गले की हंसली पर बाण मारा। हे राजन, उस समर भूमि में इंद्र और वृत्रासुर की भांति उन दोनों अभिमानी वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। हे प्रजानाथ, रण क्षेत्र में कुपित हुए बालिक पर
अपरिमित आत्मबल से संपन्न महारथी दृष्टकेतु ने क्रोध पूर्वक आक्रमण किया। हे राजन, अमर्षशील बालिक ने समरांगण में बहुत से बाणों द्वारा दृष्टकेतु को पीड़ा दी और सिंह के समान गर्जना की। तब चेदिराज दृष्टकेतु ने अत्यंत क्रुद्ध होकर, जैसे मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज पर हमला करता है, उसी प्रकार तुरंत ही 9 बाण मारकर उस युद्ध भूमि में बालिक को शत विक्षत कर दिया। उस रणभूमि में दोनों वीर परस्पर कुंठित हो रोष में भरे हुए मंगल और बुध की भांति बार बार गरजते हुए युद्ध कर रहे थे। हे राजन, जैसे इंद्र ने युद्ध में बल नामक दैत्य पर चढ़ाई की थी, उसी प्रकार क्रूर कर्मा घटोत्कच ने भयंकर कर्म करने वाले अलम्बुश नामक राक्षस पर आक्रमण किया। क्रोध में भरे हुए घटोत्कच ने 90 तीखे बाणों द्वारा उस महाबली राक्षस अलम्बुश को विदीर्ण कर दिया। तब अलम्बुश ने भी महाबली भीमसेन पुत्र घटोत्कच को झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा समरांगण में अनेक प्रकार से घायल कर दिया। जैसे देवासुर संग्राम में महाबली बलासुर और इंद्र घायल हो गए थे, उसी प्रकार इस युद्ध में एक दूसरे के बाणों से शत विक्षत हो अलम्बुश और घटोत्कच अद्भुत शोभा धारण कर रहे थे। हे राजन, बलवान शिखंडी ने रण क्षेत्र में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पर धावा किया। तब अश्वत्थामा ने कुपित हो एक तीखे नाराज के द्वारा निकट आए हुए शिखंडी को अत्यंत घायल करके कंपित कर दिया। तब शिखंडी ने भी पीले रंग के तेज धार वाले तीखे सायक से द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को गहरी चोट पहुंचाई। तदनंतर वे दोनों अनेक प्रकार के बाणों द्वारा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हे राजन, संग्रामशूर भगदत्त पर विराट ने बड़ी उतावली के साथ आक्रमण किया। फिर तो उन दोनों में वहां युद्ध होने लगा। विराट ने अत्यंत कुपित होकर भगदत्त पर अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेघ पर्वत पर जल की बूंदें बरसा रही हों। तब जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार भगदत्त ने समर भूमि में बाणों की वर्षा द्वारा पृथ्वीपति विराट को आच्छादित कर दिया। हे भरतनंदन, कैकयराज बृहदक्षत्र पर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने आक्रमण किया और अपने बाणों की वर्षा द्वारा उन्हें ढक दिया। तब कैकयराज ने भी क्रुद्ध होकर अपने सायकों की वर्षा से कृपाचार्य को आच्छादित कर दिया। हे भारत, वे दोनों वीर एक दूसरे के अश्वों को मार एक दूसरे के धनुषों के टुकड़े कर रथहीन हो अमर्ष में भरकर खड़ग द्वारा युद्ध करने के लिए आमने सामने खड़े हो गए। फिर तो उन दोनों में अत्यंत भयंकर एवं दारुण युद्ध होने लगा। हे राजन, दूसरी ओर शत्रु को संताप देने वाले द्रुपद ने बड़े हर्ष के साथ सिंधुराज जयद्रथ पर धावा किया। जयद्रथ उस समय बहुत प्रसन्न था। तत्पश्चात सिंधुराज जयद्रथ ने समरांगन में 3 बाणों द्वारा द्रुपद को गहरी चोट पहुंचाई। द्रुपद ने भी बदले में उसे बींध डाला। उन दोनों का यह घोर एवं अत्यंत भयंकर युद्ध शुक्र और मंगल के संघर्ष की भांति नेत्रों के लिए हर्ष उत्पन्न करने वाला था। हे राजन, आपके पुत्र विकर्ण ने तेज चलने वाले अश्वों द्वारा महाबली सुतसोम पर धावा किया। तत्पश्चात उनमें भारी युद्ध होने लगा। विकर्ण अपने बाणों से सुतसोम को घायल करके भी उन्हें कंपित न कर सका। इसी प्रकार सुतसोम भी विकर्ण को विचलित न कर सका। उन दोनों का यह पराक्रम अद्भुत सा प्रतीत हुआ। उधर पराक्रमी महारथी चेकितान ने पांडवों के लिए अत्यंत कुपित होकर सुशर्मा पर धावा किया। सुशर्मा ने भारी बाण वर्षा के द्वारा महारथी चेकितान को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। तब चेकितान ने भी रोष में भरकर उस महायुद्ध में अपने बाणों की वर्षा से सुशर्मा को उसी प्रकार ढक दिया जैसे कोई महामेघ जल की वर्षा से पर्वत को आच्छादित कर देता है। हे राजन, पराक्रमी शकुनी पराक्रम संपन्न प्रतिविंध्य पर चढ़ाया। ठीक उसी तरह जैसे मतवाला सिंह किसी हाथी पर आक्रमण करता है, जिस प्रकार इंद्र संग्राम भूमि में किसी दानव को विदीर्ण करते हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर के पुत्र प्रतिविंध्य ने अत्यंत कुपित होकर सुबल पुत्र शकुनी को अपने तीखे बाणों से बींध डाला। युद्ध में अपने को बेधने वाले प्रतिविंध्य को भी परम बुद्धिमान शकुनी ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों से घायल कर दिया। हे राजेंद्र, काम्बोज देश के राजा पराक्रमी महारथी सुदक्षिण पर रणभूमि में श्रुतकर्मा ने आक्रमण किया। तब सुदक्षिण ने संग्राम में सहदेव पुत्र महारथी श्रुतकर्मा या श्रुतकर्मण को शत विक्षत कर दिया, तो भी वह उन्हें कंपित न कर सका। वे दोनों मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। तदनंतर सहदेव पुत्र ने कुपित होकर महारथी काम्बोज राज को
सब ओर से विदीर्ण सा करते हुए अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा उन्हें भली भांति पीड़ित किया। दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले यत्नशील इरावन ने युद्ध में कुपित होकर शत्रु दमन श्रुतायुष पर धावा किया। श्रुतायुष भी प्रयत्न पूर्वक उनका सामना कर पा रहा था। अर्जुन के उस महारथी पुत्र इरावन ने रण क्षेत्र में श्रुतायुष के अश्वों को मारकर बड़े जोर से गर्जना की और उसकी सेना को बाणों से आच्छादित कर दिया। यह देख श्रुतायुष ने भी रुष्ट होकर रणभूमि में अर्जुन पुत्र इरावन के अश्वों को अपनी गदा की चोट से मार डाला। तत्पश्चात उन दोनों में खूब जमकर युद्ध होने लगा। अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद ने सेना और पुत्र सहित वीर महारथी कुंती भोज के साथ युद्ध आरंभ किया। हे राजन, वहां मैंने उन दोनों का अद्भुत और भयंकर पराक्रम देखा। वे दोनों ही अपनी विशाल वाहिनी के साथ स्थिरता पूर्वक खड़े होकर एक दूसरे का सामना कर रहे थे। अनुविंद ने कुंती भोज पर गदा से आघात किया। तब कुंती भोज ने भी तुरंत ही अपने बाण समूह द्वारा उसे आच्छादित कर दिया। साथ ही कुंती भोज के पुत्र ने विंद को अपने सायकों से घायल कर दिया। विंद ने भी बदले में कुंती भोज पुत्र को शत विक्षत कर दिया। हे राजन, 5 भाई कैकेय राजकुमारों ने सेना सहित आकर युद्ध में अपनी विशाल वाहिनी के साथ खड़े हुए गंधार देशीय 5 वीरों के साथ युद्ध आरंभ किया। आपके पुत्र वीर बाहु ने विराट के पुत्र श्रेष्ठ रथी उत्तर के साथ युद्ध किया और उसे तीक्ष्ण बाणों द्वारा घायल कर दिया। उत्तर ने भी वीर बाहु को अपने तीक्ष्ण बाणों का लक्ष्य बनाकर बींध डाला। हे राजन, चेदी राज ने सम्रांगण में उलूक पर धावा किया और उसे अपने बाणों की वर्षा से बींध डाला। उसी प्रकार उलूक ने भी पंख युक्त तीखे बाणों द्वारा चेदी राज को गहरी चोट पहुंचाई। हे प्रजानाथ, फिर उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। किसी से पराजित न होने वाले वे दोनों वीर अत्यंत कुपित होकर एक दूसरे को विदीर्ण किए देते थे। इस प्रकार उस घमासान युद्ध में आपके और पांडव पक्ष के रथी, हाथी, अश्व और पैदल सेनाओं के सहस्त्रों योद्धाओं में द्वंद्व युद्ध चल रहा था। हे महाराज, 2 घड़ी तक तो वह युद्ध देखने में बड़ा मनोरम प्रतीत हुआ। फिर उन्मत्त की भांति अर्थात आपे से बाहर होकर विकट युद्ध चलने लगा। उस समय किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। उस समर भूमि में हाथी हाथी के साथ भिड़ गए, रथी ने रथी पर आक्रमण किया, घुड़सवार घुड़सवार पर चढ़ गया और पैदल ने पैदल के साथ युद्ध किया। कुछ ही देर में उस रण क्षेत्र के भीतर शूरवीर सैनिकों का एक दूसरे से भिड़कर अत्यंत दुर्धर्ष एवं घमासान युद्ध होने लगा। वहां आए हुए देवऋषियों, सिद्धों तथा चारणों ने भूतल पर होने वाले उस युद्ध को देवासुर संग्राम के समान भयंकर देखा। हे आर्य, तदनंतर हजारों रथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सैनिक द्वंद्व युद्ध के पूर्वोक्त क्रम का उल्लंघन करके सभी सबके साथ युद्ध करने लगे। हे नरश्रेष्ठ, जहां जहां दृष्टि जाती वहीं रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक बार बार युद्ध करते हुए दिखाई देते थे। भीष्म पर्व का अध्याय 44 और 45 यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र का प्रथम दिन का युद्ध आगे कैसा भयंकर रूप धारण करता है। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।